बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन? अल्लाह के फजल व करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज आपकी खिदमत में हम जो खुजली का अमल लेकर आए हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है और बहुत ही कारआमद अमल है। देखिए, पहले ही खुजली का अमल हमारे हिजाब वज़ाइफ चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो। वो पूरी बॉडी में एलर्जी खुजली का अमल है, बहुत नायाब अमल है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। आज हम जिस खुजली की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट पार्ट की खुजली है, यानी अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट, जिस पर अक्सर वो बारीक दाने और दाद नुमा खुजली हो जाया करती है और किसी किसी को बारीक बारीक दानों के साथ रैशेस हो जाया करते हैं। ये उस खुजली और उसके लिए ही बहुत बेहतरीन अमल बता रहे हैं। और जो आज मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, वो एक एक चीज़ आपको पूरी ध्यान से सुननी है और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। कुछ जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सारी खुजली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और देखिए, ये जो खुजली होती है ये अक्सर ऐसे होती है कि जब बरसात का मौसम होता है, मानसून जब स्टार्ट हो जाता है, मई से लेके सितंबर तक जो बीच का पीरियड होता है, इसी टाइमिंग में ये खुजली का निज़ाम बनता है। क्योंकि उमस होती है, उमस की वजह से अक्सर प्राइवेट पार्ट पे जब पसीना आता है और हम लोग उसे वैसे ही छोड़ दिया करते हैं और वो पसीने में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर एक्स्ट्रा रीओपन हो जाते हैं। और जब वो एक्स्ट्रा बनते हैं तो वो तेज़ी के साथ बढ़ते हैं पूरी बॉडी के अंदर। अगर आपको कोई दाद या कोई खुजली हो रही हो तो वो फिर भी तेज़ी से नहीं पनपते बनिस्बत अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट के। वहाँ पर क्योंकि हवा नहीं पहुँच पाती, नमी रहती है और उसी वजह से वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि जब हम लोग नहा कर वॉशरूम से बाहर आते हैं तो नहाने के बाद उस जगह को, पूरी बॉडी को हम सुखाते नहीं हैं तौलिए से, जबकि सबसे पहला अफजल ये काम होना चाहिए कि बॉडी को पूरी तरह से सुखा लिया जाए। क्योंकि जब हम बॉडी को बहुत अच्छे से सुखा लेते हैं तो खुजली होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब नहीं सुखाते और गीले गीले ही हम कपड़े पहन लेते हैं, इस तरह से ही पहन लिए जाते हैं, तो वो जगह गीली रह जाती है और फिर वहाँ पर खुजली का होना लाजमी हो जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज जो मैं आपको बता रही हूँ, वाकई में अगर आप इसी तरह, जिस तरह मैंने बताया है, आप उसी तरह से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खुजली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपका अपना चैनल जो हिजाब वज़ाइफ चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अक्सर इस तरह की परेशानी में हर एक इंसान आज के दौर में घिरा हुआ है, तो आपके बताने से उनको फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करिए और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आप सब लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक काम बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर इस तरह की प्राइवेट पार्ट या अंडर आर्म्स की किसी को भी दिक्कत हो तो अपने कपड़े अलग धोइए, ठीक है। अपने कपड़े अलग धोइए, सबके साथ कपड़े नहीं धोइए। और अपना कंघा और अपनी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें आपकी, जो एक्सरसाइज डेली यूज़ जो करते हैं, वो बिल्कुल अपने परिवार से, अपने फैमिली वालों से अलग कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपकी ओढ़ने की चादर, आपके ओढ़ने के दुपट्टे, आपके कपड़े, आपकी कंघा इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से दूसरे इंसान को बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। अगर आपने कंघा करके रखा और वही कंघा किसी ने इस्तेमाल करा तो वो जो आपको परेशानी है, जो आपको खुजली की दिक्कत है, वो सेकंड पर्सन को होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, वो तेज़ी से फैलेगी। और जहाँ आप उठ बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहाँ पर आप ईज़िली बैठें और किसी के साथ में अपनी चादर का शेयर आप नहीं करिए, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना ये है कि वो जो आपका प्राइवेट पार्ट और अंडर आर्म्स है, तो प्लीज़ उसे बिल्कुल खुश्क करके रखिए, उसको बिल्कुल भी गीला मत होने दीजिए। तेज़ी के साथ बैक्टीरिया बढ़ते हैं अगर वहाँ पर पसीना होता है तो, ठीक है। उसे खुश्क रखिए। और जिनके दांत के जैसे शक्ल के खुजली होने लग गई है प्राइवेट पार्ट पे, तो वो ये ट्यूब देखिए जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपको, इस ट्यूब का इस्तेमाल करें। रात को लगा लीजिए चारों तरफ अच्छे से, और दिन में भी जब आपको टाइम हो जब आप लगाएं। और उसको आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत तेज़ी से खुजली आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि वो सिर्फ 5 से 10 मिनट की होती है। क्योंकि उसे लगाने के बाद एकदम बैक्टीरिया जो होते हैं वो तेज़ी से बाहर निकलते हैं, तो इस वजह से उनको खुजली महसूस होती है, ठीक है। तो आप इसे रेगुलर लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको खुजली में बहुत फ़र्क महसूस हो जाएगा। और जिन लोगों के बारीक बारीक दाने हो रहे हैं प्राइवेट पार्ट पे और रैशेज आते हैं रेड रेड कलर के, तो उनके लिए आपको स्क्रीन पर ये पाउडर नज़र आ रहा है, तो इस पाउडर का इस्तेमाल करें। जब भी नहाएं तो नहाने के बाद फ़ौरन इस पाउडर का या इस ट्यूब का इस्तेमाल करें सुखा कर, ठीक है। दूसरी बात, एक बात बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपके ये प्राइवेट पार्ट में इस तरह की खुजली और एलर्जी हो जाए तो बिल्कुल साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी तरह का। अब आप लोग डॉक्टर्स बोलते हैं मेडिकेटेड सोप यूज़ कर लो, ये कर लो, लेकिन देखिए प्लीज़ मेडिकेटेड सोप भी आपको नहीं यूज़ करना है।
क्योंकि अगर चंद दिन अगर आप वहाँ नहीं यूज़ करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। बस आपको दवा लगानी है। और अगर आप नहाएं तो थोड़ा सा पानी के अंदर नीम का पाउडर डाल लीजिए, उस नीम के पाउडर से वो जगह धो लीजिए या खुद भी नहा लीजिए। या किसी के घर में अगर नीम का पौधा है, पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ से पत्ते तोड़कर उसे उबाल लीजिए, उस पानी से साफ़ कर लीजिए। लेकिन साबुन नहीं लगाना है, आपको साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपको खुजली आए तो चावल बिल्कुल मत खाइए। गोश्त से बनी कोई चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये गर्मी से तेज़ी से पनपता है। तला हुआ सामान बिल्कुल मत खाइए, कोई भी तला हुआ सामान हो उसे अवॉइड करिए कुछ दिनों तक, ठीक है। और मिर्चों वाला सामान भी मत खाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ अगर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खुजली ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो आपको करना ये है कि फ़जर की नमाज़ जब आप पढ़ लें तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़िए और 313 मरतबा आपको पढ़ना है कुल औज़ु बिन्नास की सूरा, जो 30वें सिपारे के अंदर है। कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन नास जो आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़नी है 313 मरतबा, ठीक है। फ़जर में पढ़िए, 1 गिलास पानी पर दम करिए और उसे पी जाइए। यही काम इशा में करना है। इशा की नमाज़ पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए और आपको 313 मरतबा कुल औज़ु बिन्नास पढ़ना है, पानी पर दम करिए और पी लीजिए। बस आपको इतना सा काम करना है। और इंशाल्लाह ये 11 रोज़ का और 21 रोज़ का अमल है। लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि 1 से 2 गिलास जब आपके पेट में जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा राहत मिलेगी कि सिर्फ आपका हाथ जो खुजाने के लिए पहुंचता है ना वो नहीं पहुंचेगा। सोचिए एक ही दिन में जब इतनी राहत मिलेगी तो 5 से 6 दिन में आपको कितनी राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको पूरा 11 दिन तक तो इसे करना ही। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 11 दिन में आपकी खुजली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना चैनल हिजाब वज़ाइफ चैनल। अल्लाह हाफिज़।